नमस्कार दोस्तों, मैं तैफून हूं। आप सभी को नए दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, आदर और प्यार। आज गोखान भाई बकरियों के लिए चारा लाए, धन्यवाद। उन्होंने कहा जब हम इन्हें नहीं चराने ले जा सकते, ये थोड़ा चरने। उन्होंने कहा कि चारा पास ही लाते हैं, अब ये अच्छे से चर रही हैं। कल वीडियो बनाई थी पर सही नहीं बनी क्योंकि हम वेल्डिंग के काम में लगे थे। आखिरी बार जैसा कि आप जानते हैं, कंटेनर के पास एक अच्छा पैनल फेंस बनाया था, उसका दरवाजा वगैरह सारी डिटेल्स पूरी हो गई हैं। मैं आपको इसका तैयार रूप जल्द दिखाऊंगा। कल हमने मुर्गियों का दरवाजा बनाया था, गोखान वो जगह दिखा दो। दोस्तों, यहाँ का दरवाजा हमने ऐसे बनाया है, बाहर की जाली हटा दी है, यहाँ पे हमने अच्छी सी जाली वेल्ड कर दी है, सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है, ताला वाला भी लगा दिया है। लो ऐसे दिखा देता हूँ। अब ये बिल्कुल मजबूत है, दे वगैरह अब यहाँ नहीं आ सकते। ये हमें बहुत परेशान कर रहा था, अच्छा हुआ। आज भी वेल्डिंग का काम था, थोड़ी बदकिस्मती हुई, थोड़ी देर में बताऊंगा। मेरी आपसे गुजारिश है, वीडियो शुरू होने से पहले मेरी बात मान लें। अच्छा काम करें, आलस ना करें, समर्थन में वीडियो लाइक करें। अगर आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करें तो मुझे खुशी होगी। आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत कीमती हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। कुछ नहीं होगा, 3-4 कमेंट कर दीजिए। आज हमारा विषय क्या है? आज का विषय है बच्चे। तो आइए देखते हैं। मैं फिस्टिक के बच्चे को छोड़ने जा रहा हूं, काफी समय से नहीं छोड़ा। चलो देखें। फिस्टिक, मेरे बच्चे कहाँ हैं? क्या मेरी फिस्टिक के बच्चे बड़े हो गए? क्या मेरी फिस्टिक के बच्चे बड़े हो गए? जरा आ जाए, वो आ जाए। ये तो बड़े काटने वाले हैं, ये तो बड़े काटने वाले हैं। रुको 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 रुको, आओ 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 जरा, आओ आओ आओ। मैं उन्हें थोड़ा प्यार कर लूं। वो कहाँ है? वो कहाँ है? ये बच्चे कहाँ है? मेरे शेर कहाँ है? तुम लोग तो कितने बड़े हो गए हो? अरे फिस्टिक, बच्चे कितने बड़े हो गए हैं यार। हाँ, मेरे बच्चे आमतौर पे कुतिया में मातृत्व की भावना 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक रहती है। वो माँ की जिम्मेदारी निभाकर बच्चों को प्रकृति में छोड़ देती है ताकि वे खुद सीखें। फिस्टिक माशाल्लाह, वो उनसे दूर नहीं होती। और जब भी मैं फिस्टिक को उनके पास से हटाता हूं, फिस्टिक ऐसी माँ है कि वो फिर से उनके पास जाने की कोशिश करती है। दोस्तों, फिस्टिक की ममता और संवेदनशीलता को सलाम। आओ जरा, आओ आओ आओ, मैं तुम्हें प्यार कर लूं। आओ आओ जरा, आओ। मेरा शेर कहाँ है? मेरा शेर कहाँ है? इनको देखो, ये लोग कितने बड़े हो गए यार। ये लोग कितने बड़े हो गए। फिस्टिक को देखो, देखो फिस्टिक फिर से शरारत पर उतारू है। पीला बच्चा कहाँ है? मुझे वही सबसे पसंद है, वो सबसे छोटा भी है। देखो फिस्टिक कितना खुश है। फिस्टिक, वो घास मैंने बकरियों के लिए रखी थी, क्या आप खाना चाहते हैं? वो भी वहां अपना खेल खेल रहे। देखो, अरे बिल देखो, अब वे सफेद मुर्गी को पकड़ रहे हैं। देखो गोखान में क्या कर रहे हैं। रुको मैं देखता हूं क्या वो करे। वे सब सफेद मुर्गी का सिर चाट रहे हैं। वो उसे पकड़ के जानवर का सिर चाटते हैं। वही पीला बच्चा कर रहा है। लड़की इधर आओ, मैंने कहा था कि मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है। ये कहां गायब हो गया? ये कहां गायब हो गया? ये कहां गायब हो गया? आ जरा इधर आ। बेटा, तुम लोगों ने क्या किया? रुको, अंदर कुछ बातें चल रही हैं। बेटी यहाँ आओ, यहाँ आओ। तुम हो ना, तुम शरारत कर रहे हो पागल। देखो अंडा यहाँ है और मेरे पैर के नीचे भी है। रुको, उसे अंदर ले लेते। बेटी, तुम मुर्गियों को क्यों भगा रहे हो? बोखान क्या इनके रंग वगैरह बहुत अच्छे नहीं हुए? इनकी खूबसूरती देखो माशाल्लाह। मेरी बेटी को ये जो है ना, ये इन पे यमराज बन जाएंगी, यमराज। भागो भागो जरा। सलीजा से बच्चे बहुत खुश हो गए। अरे पहले तो हम उन्हें हमेशा सलीजा पे छोड़ देते थे भाई। मैंने बताया था ना, वो मुर्गियों कबूतरों पे हमला करने का नाटक करते हैं, इसीलिए मैं उन्हें हर वक्त नहीं छोड़ता। आज मैंने सोचा कि चलो छोड़ दूं, जब मौसम गर्म है और वो पकड़े गए हैं तो थोड़ा घूम ले। रुको, मैं उस पीले बच्चे को प्यार करूंगा। बेटी दरा, मैं तुझे प्यार कर लूं? तू कितनी सुंदर हो गई है, मेरी बेटी कितनी सुंदर हो गई है। तेरे मुंह में वो घास कितनी अच्छी लग रही है। तेरे मुंह में घास कितनी अच्छी लग रही है जानू। चलो दौड़ो जरा, चलो दौड़ो जरा, दौड़ो। शाबाश तुम लोगों को। इन्हें यहां छोड़ना मुश्किल है कि ये मुर्गियों को नुकसान ना पहुंचा दे। अब बोंचुक भी डर गई है। बोंचुक, बोंचुक, बोंचुक कहाँ है? बेटा आओ, आओ तुम कहाँ हो? मेरे हैंडसम बेटे, आओ जरा अपने शेर को प्यार कर लूं। देखो, हमने बकरियों और गधे को भी कुत्ते की तरह ट्रेन किया है, देख रहे हो? मैं बुलाता हूं तो आ जाता है, देख रहे हो ना? कितने समझदार है माशाल्लाह। मेरा करम।
चलो बाहर चलते हैं, शेरों को छोड़ दिया, ये यहां घूमते खेलते रहे। वो खान, इन पर हमारी नजर रहे। रुको जरा, क्या हो रहा नौजवानों? क्या तुमने फिर से इस दरवाजे को ताला लगा दिया? तुम आगे जाओ गोखान, रुको। नोरा मत आओ बेटी, रुको 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 रुको। हाँ देखो, हमारा दरवाजा ऐसा है दोस्तों, बहुत सुंदर हो गया। अब कुत्ते अंदर नहीं आ सकते, यहां आना जाना आसान है। देखो कल कितनी बदकिस्मती हुई, हमने वेल्डिंग की, काफी मेहनत की हमने, लेकिन अब चूंकि हमने पकली वेल्डिंग की थी तो मास्क से ठीक से नहीं हो रहा था। गोखान भाई को बदकिस्मती झेलनी पड़ी, उसकी आंख में वेल्डिंग की चमक लगने पर सुबह 4 बजे अस्पताल जाकर सफाई करानी पड़ी। बहुत शुक्र है आप थोड़ा बेहतर है, दवा वगैरह भी इस्तेमाल की। वेल्डिंग का काम रिस्की है, पहले भी मेरे साथ हुआ है, देखने वालों को पता है, इससे अंधा भी हो सकते हैं। महाराज का फिजिक क्या हो गया है? महाराज क्या हुआ बेटा? अरे बेटा तुम मुझे काट लोगे, रुको रुको, अभी हम बीच में पिस जाएंगे। 1 मिनट भाई, मुझे बचना है, मैं खतरनाक जगह पे हूं। 1 मिनट दे दे, पास मत आइए नहीं तो झगड़ा होगा। आपको क्या लगता है महाराज ताकतवर है या दादा? आप क्या कहते? बीच बीच में फोटो भी खींचो। मैं कमेंट्स में इंतजार कर रहा हूं, महाराज या देदे में कौन ज्यादा ताकतवर है? गोखान तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से दादा। दादा? दादा की ताकत? ओ दादा पागल हो गया, अकेले महाराज की काया देखो। अरे बेटी क्या हो रहा है, रुक, मुझे भी गिरा देती। महाराज की काया भाई, अनादोरू चरवाहा कुत्ता, माशाल्लाह। पूछ देखो, सिर की बनावट और काया कमाल है। दादा भाई मारो और भागो। डोबरमन की आम खासियत है कि वो काटता और भाग जाता है। मैं कह रहा हूं झगड़ा मत करो, तुम एक ही बाग के बच्चे हो, इंसान की तरह खेलो दादा। अब बीच में एक मादा है, दादा और महाराज ने उसे अपना मान लिया है, दादा ने देख भी लिया। महाराज कोई चाल चल रहा है, समझदार बनो, दादा ने कहा। महाराज पाशा लड़ाई मत करो। अरे गेचे कहाँ हो गेचे? शेरनी है मेरी बेटी, सारे बच्चे खुश हैं भाई। देखो यहां की मरम्मत आज शुरू करनी थी, नहीं हो पाया। दादा आओ, कल शुरू करेंगे। सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज दिखा दूं जो हमने कल बनाई थी। अरे कार्लोस, अरे कार्लोस कहाँ बेटा? कहाँ है ये एसिल और कार्लोस, कहाँ ये दोनों? माशाल्लाह मेरे शेरों को। मेरे बेटे तुझ पे कुर्बान जाऊं, क्या हुआ? बड़ा बच्चा। देखो ये एलेक्स का पिंजरा नीचे से हिल रहा था। नोरा पास मत आना। कल हमने उनके नीचे अच्छी तरह से लोहे की वेल्डिंग कर दी थी, हमने वहां भी छेद किया, देखो अब बिल्कुल मजबूत हो गया है। अभी हिल नहीं रहा है, इसका फ्रेम मजबूत था, हमने सबसे पहले यार जल्दी से काम कर लिया। एलेक्स, अरे मेरे हाथ को क्या कर दिया बेटा? देखो कार्लोस तेरे मुंह में कितना जोर है यार। आ इधर, इधर आ, ऐसे आ, इधर आ, मैं तुझ पर हाथ पोंछूंगा। तेरे मुंह में कितनी लार है। हाँ बड़े बच्चे, तेरे मुंह में कितनी लार। मेरी रात का हाल देख, ये कब लिया, अब ये भी। जिनके दांत सड़े हैं ना, एलेक्स ठीक है बेटी चिल्लाओ मत। जिनके 6 दांत सड़े हैं उनकी प्रोफाइल भी उगा लेंगे, अगर किस्मत में हुआ तो इन जगहों को अच्छी तरह से सुरक्षित कर लेंगे। इसके बाद हमारे पिंजरे अच्छे हो जाएंगे बेटा, लेकिन यहां झगड़ा होगा। अब दादा बहुत बुरी तरह दांत दिखा रहे हैं, युवाओं और जो खुद को युवा महसूस करते हैं। कार्लोस को बाहर ना निकालो। देखो कार्लोस बेटा, ये लोग क्या कर रहे हैं? हैं? दादा और महाराज आपस में भिड़ रहे हैं। दादा और महाराज एक दूसरे से भिड़ गए। संभव है लड़ाई हो, और उम्मीद है नहीं होगी। कार्लोस आओ, आओ कार्लोस मेरे शेर। अब वहां मुझे ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए, और मुझसे भी जोश में आ, बच्चे खेल रहे हैं, लड़ा मुर्गी को कुछ कर रहे हैं, मुझसे जोश में आ जाते हैं। जेना वे झगड़ा ना करे। 1 मिनट भाई, 1 मिनट दे दे, कसम से कह रहा हूं। देखो वीडियो शुरू करने से पहले बगीचा शांत था, सब कुछ अच्छा था, कोई परेशानी नहीं थी। जैसे ही छोड़ा, वीडियो शुरू किया, उन्होंने तुरंत शरारत करना शुरू कर दिया। फिस्तिक तू कहां जा रहा है यार? फिस्तिक बार पार कर दूसरी तरफ जा रहा है। आओ भाई बाहर चलते हैं। वैसे भी मैं अभी हेक्टर को भी बाहर निकालना चाहता था। हाँ? या फिर स्काई को बाहर निकालते हैं, हेक्टर अभी यहां चोटिल है। रुको, मैं भूल गया महाराज बाहर हैं। अब ये सब एक हो जाएं, अगर अचानक हेक्टर पे हमला करने की कोशिश करें तो हमारे लिए। अरे
अस्सी लस्सी। क्या वो अफील है? हर जगह शोर शराबा शुरू हो गया। भाई यहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं, इनमें अधिकतर बड़े नस्ल के कुत्ते हैं। यकीन मानो इन सबको संभालना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बेटा महाराज, नोरा का हीट निकल गया। महाराज भाई को अभी इससे एहसास हुआ है। क्या बेटा, महाराज भी इससे आगे निकल गया। अब एक ये कामी भी हमारे सिर आ पड़ा। देखो महाराज, समझदारी से रहो। महाराज शरारत मत करो, शरारत मत करो बेटे। आओ बेटे, उम्मीद है वे पिल्ले मुर्गियों को कुछ नहीं करेंगे। बच्चे आओ 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 आओ। अब मैं रॉकी को दिखा दूं, रहीना भी हमारे साथ आ जाए, घूम ले। रॉकी, मैं तुम्हें दिखाता हूं। रहीना को बाढ़ के पास छोड़ेंगे। रुको रहीना, पहले तुम्हें अंदर ले चलूं। मतलब उसके पास पट्टा नहीं है, लेकिन मैंने उसकी रस्सी लगा दिया। आओ रहीना, हम हमारे पास ऐसे कुत्ते हैं जिन्हें हम उस बाढ़ के पास छोड़ सकते हैं। हमने वहां बनाया था ना। स्काई बाबा, थोड़ी देर में मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, ठीक है ना स्काई? लेकिन हमें इस दादा से दूर रहना होगा। अरे अरे, शेर को जल्दी से खींचो। अर्जेंटीना का असली बेटा, वाह माशाल्लाह मेरा शेर बेटा, तेरी करिश्मा पे कुर्बान। तू कहाँ है रे? मेरा टाइसन का है। टाइसन रहीना से नफरत करता है। देख, रहीना से दूर चला जाता है। मैनू पहले कभी जंगल ले गया था। ध्यान रखना, करम करम रहीना पे हमला कर रहा है, पागल है। रहीना आई और गाड़ी में इस पर हमला किया, टाइसन पर। टाइसन तब से उसे पसंद नहीं करता। रहीना गो। चलो बाढ़ भी देख लेते हैं और रॉकी को भी देख लेते हैं दोस्तों। हमारी बाढ़ वाला इलाका अभी ये पूरी तरह से खत्म हो गया है ना गोखान यहाँ। बिल्कुल भाई। अब कोई और काम नहीं बचा। हाँ, हमें पतली जगह पे कुछ रखना था। हमें बस क्रू लगाना था, बस इतना ही। अब मुझे वो याद आया, देखो दे दे, समझदारी से रहो। दादा को देख रहे हो ना, वो किसी को भी दरवाजे के पास नहीं आने दे रहा है। देखा तुमने? रुको जरा, रुको। जेना वहां से भाग जा बेटी एक बार। देखो हमारा दरवाजा शानदार है। गोखान जल्दी आओ। अरे दादा, कुत्ते अंदर ना आए, 1 मिनट रुको। नौजवानों देखो, बेटा झगड़ा होने वाला है। अरे समझदारी से रहो। रहना, अभी मैं तुम्हें छोड़ दूंगी बेटी, ठीक है? रुको रुको बेटा, रुको। जरा मेरी बेटी को घूमने दो। भाई दरवाजा खत्म हो गया। बहुत बढ़िया हुआ। मैं आपसे 10 में से 1 अंक की उम्मीद कर रहा हूं। मैं 10 में से 10 दे रहा हूं। डिटेलिंग बाद में करेंगे, जैसे गार्डन फर्नीचर। यहां तक कि अब इसके ऊपर गोखान जरा इधर से गुजर जा। हमारा एक शेड बनाने का प्लान है ना? ये 3 मीटर का होना था। हम 3 मीटर का एक शेड बनाएंगे। हम इस जगह को ढक देंगे 3 गुना 7। 3 गुना 7, बिल्कुल इसी तरह से भी। बिल्कुल एक कंटेनर भी आगे की तरह। बिल्कुल। हम वैसा ही एक शेड बनाएंगे। इस बार क्या होगा, ऊपर से ढकी हुई ज्यादा साफ जगह। रॉकी चिल्ला रहा है, रॉकी रॉकी। रुको, रॉकी को एक बार छोड़ दो। रॉकी आओ, रॉकी आओ, रॉकी आओ, रॉकी। अरे रॉकी तुम कहाँ हो? रॉकी, रॉकी तुम कहाँ हो? रॉकी रुको 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 रुको। रॉकी अब ठीक हो गया दोस्तों, शुक्र है। अब उसकी तबीयत बहुत अच्छी है। रहीना भी रॉकी के साथ खेलना चाहती है। रहीना, रॉकी कहाँ है? ये रॉकी, अबे ये रॉकी कहाँ है? मेरा बेटा ठीक हो गया क्या? मेरा बेटा नजर लग गई थी क्या? मेरा बेटा बीमार हो गया था क्या? अब मेरा बेटा माशाल्लाह सुपर है क्या? शाबाश रॉकी को। आओ, mana uso já fala bola de bicho dentro आओ। रहना दीदी से मिलो, खेलो। आओ, देखो रॉकी ने मुझे कितना मिस किया। हमने तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। इसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई थी, ये उठ भी नहीं पा रहा था। मतलब इसकी बैटरी जैसे 0 पे थी भाई। अब देखो ये फिर से एक्टिव हो गया है, खुद में आ गया है माशाल्लाह। इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है। शरारती रॉकी हमारा सब कुछ है। कई बार ये गुस्सा दिलाता है, फिर भी मैं रॉकी से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत ज्यादा सफीक होना भी अच्छा नहीं है भाई। बीमारी के बाद थोड़ा कट गया था, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ। रॉकी ने मुझे बहुत डराया था, अब वो थोड़ा बेहतर है। रॉकी, क्या तुम जेना से मिल रहे हो? रेना, एक बार खेलो बेटा। रॉकी को देखो, तुरंत सुरक्षा में आ गया। अल्लाह तुझे सलामत रखे रॉकी। इलाके की सुरक्षा रॉकी से पूछो, वो बगीचे में किसी को घुसने नहीं देता। रॉकी किसी को भी अंदर नहीं आने देता। असली सुरक्षा वाला शेर का बच्चा है। आदमी की कोई चाल ढाल और शक्ल ही दोस्त को डर और दुश्मन को भरोसा देती है। रॉकी की शक्ल है ना रॉकी? माशाल्लाह मेरे शेर बेटे को। अब वो बहुत अच्छा है दोस्तों। मैं आपको उसकी वीरता भी जल्द दिखाऊंगा। हमारी वीरता बहुत अच्छी है, शुक्र है। रुको रॉकी,
अरे दे दे, जोश मत दिलाओ, जोश मत दिलाओ दादा। अब रॉकी मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ठीक है मेरे राजा? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रहीना, तुम रहीना पे हमला कर रहे हो, मेरी बेटी से झगड़ा करोगे, कोई रिस्क मत लो। रहीना, क्या तुम्हें यहीं छोड़ दूं? असल में रहीना यहां से नहीं कूदेगी गोखान, आजमाए। कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। नहीं यार, नहीं कूदेगी। रैना को कूदने फादने की आदत नहीं है, रैना समझदार है। रैना आओ, आओ बेटी, आओ बेटी, तुम यहाँ अच्छी लग रही हो, यहाँ बहुत अच्छी लग रही हो, है ना बेटी? देखो अब देखो, हुर्रीना। अरे क्या हो रहा है? हे दादा, अरे दादा बेटा ठीक से खड़े रहो। देखो शरारत मत करो बेटा, समझे? शरारत मत करो। रुको, रीना दाएं, रीना आओ, रीना आओ, रीना आओ। मैं उसकी ये आदत दिखाने वाला था, वो ऐसे हमला किया करती थी। रीना, तुमने करना क्यों छोड़ दिया? लड़की क्यों छोड़ दिया? क्या तुमने बूढ़ी होने पर खेलना छोड़ दिया? हाँ दौड़ो। आमतौर पे जब तुम उसे पकड़ते हो तो वो ऐसे ही हमला करता है, उसने वो आदत छोड़ दी है। खैर रहना अब खुश है। रॉकी भी घर से चिल्लाया। रॉकी अब पागल हो रहा है क्योंकि हम रैना से प्यार करते हैं। अरे दादा है ना, फिर से शरारत शुरू कर दी इसने। दादा आदमी की तरह खड़ा रहो यार, फिर से माहौल बिगाड़ना शुरू कर दिया। बेटा जरा शरारत मत करो, देखूं फिर दे रहा है किसे पकड़ूं। देख रहे हो, महाराज के साथ लड़ाई होने वाली है, बस थोड़ा ही बाकी है। महाराज अभी ताकतवर है भाई, उनके बीच बहुत बड़ा वजन का फर्क है। अरे दे दे, वो समझदार है। चलो गोखान, हम बाहर चलते हैं, साथ ही रहीना को आजमाते हैं कि यहां कुछ होगा या नहीं। दोस्तों, मैंने मेदुसा के कमरे में जमीन पर सेदीर रखा था क्योंकि वहां पानी था, उसे हटाना है। अगर किस्मत में हुआ तो कल सबसे पहले मेदुसा की जगह ठीक करेंगे। मेदुसा के साथ स्काई भाई। हाँ मेदुसा, स्काई का तो फिर भी ठीक है, लेकिन मेदुसा की जगह थोड़ी मुश्किल है, समझे? फिर से अंदर सोफा है, यहाँ सोफा था, मैंने उसे वारस दिया। वो उसके ऊपर लेटता है, लेकिन जब बारिश होती है तो वहां पानी जमा हो जाता है। दोस्तों, मैं उसे पिंजरे में नहीं रख सकता, वो कूद जाता है। जब वो कूदता है तो झगड़ने लगता है, जब वो झगड़ता है तो छोड़ता नहीं है। हम इसे कभी पिंजरे में नहीं डाल सकते, लेकिन मुझे ऐसे ही बांधना पड़ता है। इसका बाहर का हिस्सा सीमेंट का है, दाई ओर से हवा लगती है, और मैं इसे खुले में भी बांधना नहीं चाहता, या वो झोपड़ी तोड़ देता है। कल हम उसके लिए पिंजरे को ऊपर से ढक के बनाएंगे ताकि ऐसा ना हो। उसकी जगह को पहले अच्छी तरह से तय कर ले। रुको रही ना, असल में मुझे तो मेडुसा को देने का मन है, वो बच्चा भी पीछे रह जाता है क्योंकि वो आक्रामक है। अब भाई देखो, हमने ग्रुप को अच्छी तरह मिला दिया है। शुक्र है हमारे ज्यादातर कुत्ते एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। वे झगड़ा नहीं करते, लेकिन वो बहुत झगड़ा करता है, इसलिए मैं उसे कभी साथ नहीं छोड़ता। इस बार भी वो मुझे परेशानी में डाल देता है। मैं उसे देना चाहता हूं, आगे देखेंगे क्या होता है। अब चलिए स्काई को लेते हैं। नोरा भी सही है। महाराज का गुस्सा उसके बेटे पे निकल गया, बेटा निकल गया। अगर अभी महाराज के साथ अपोलो को छोड़ दे तो वे दादा पर टूट पड़ेंगे, जानते हो? तो फिर वे दादा पे टूट पड़ेंगे। अकेले ही ऐसा नहीं करते। दोनों भाई एक दूसरे से आत्मविश्वास लेते हैं। हाँ, ये एक दूसरे से लेते हैं, और गेजे भी साथ है, इसलिए मैं इन्हें कभी एक साथ नहीं छोड़ता। और महाराज शुक्र है बहुत मिलनसार है, सीधे झगड़ा नहीं करता। अगर वो झगड़ता तो मैं नहीं छोड़ता। अब आओ देखो जरा, चलो स्काई बाबा के पास चलते हैं। ओडिन शांत हो जाओ। ओडिन, ओडिन भाई तो साइकोपैथ निकला यार। ओडिन सच में, अरे दे दे, अकल से काम ले। अब हम स्काई को लेने जा रहे हैं। स्काई कहाँ है ये शेर का बच्चा? शेर का बच्चा कहाँ है? दादा तुमसे जलता है। बेबो, ये दादा तुमसे जलता है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। रुको, नहीं नहीं, स्काई नहीं, स्काई ने भी माशाल्लाह अच्छा वजन बढ़ाया है, मोटा हो गया है। रुको बेटा रुको, नहीं नहीं, रुको, बगीचे में धीरे धीरे घुमा दे, फिर उसे बाहर ले जाके छोड़ देंगे। अब हमारा काम देदे के साथ गड़बड़ी रोकना। दादा का दिमाग तो वैसे ही अभी परेशानी में है। आजा स्काई, आ बेटा, आ बेटा, आ बेटा, आ बेटा। शाबाश मेरा शेर, माशाल्लाह तुझे, माशाल्लाह तुझे। दादा इतना पास मत आओ, ये रेस गधा दुश्मन है। रेस आओ, इसे बाहर ले चलते हैं। अब दादा तेजी से बढ़ सकता है, समझे?
लड़ाई से बचो दोस्तों। आओ स्काई, आओ बादशाह, आओ बादशाह, आओ बादशाह, तुम्हें बाहर घुमाऊंगा। आओ आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा। असल में ये बच्चों को कुछ नहीं करता है ना। बच्चे आओ 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 बेटा आओ 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 आओ। फिस्टिक, अरे चलो, नहीं दे दे, नहीं बेटा, नहीं कहा मैंने, देखो नहीं दे दे। रुको, नहीं रुको, रुको। अरे पागल, दादे ने उसे छाती पे मारा क्या? मुझे भी समझ नहीं आया भाई। अरे वो आ गया, पता है बीच में तो कुछ भी नहीं है। स्काई को वो भाग रहा है ना। सीधे ही डोबरमैन की खासियत है कि वो गले पे वार करता है और फिर भाग जाता है। तुमने देखा है ना, अचानक मैं नहीं देख पाया कि वो कहां से आया। हमला करने के कोई आसार ही नहीं थे। दे दे भाई, उस मामले में थोड़ा परेशान है। रुको स्काई, मैंने तुम्हारा खिलौना ढूंढ लिया है। आओ जरा। दादा नहीं, दादा नहीं, नहीं भैया, दादा फिर पागलपन कर रहे थे। बोखान, दरवाजा खोलो, खोलो, बाहर निकलते। दादा बदमाश फिर से हंगामा करेगा। रुको भाई, दादा कहीं यहां से कूद ना जाए। मैंने संभाल लिया है, वो नहीं कूदेगा। क्या तुमने कर दिया? हाँ। हाँ, दाढ़ी आनी रही है ना? नहीं, दादा बाहर कूद रहे दोस्तों। आगे बढ़ो स्काई, स्काई बाबा, आओ 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 आओ। शेर के टुकड़े, दौड़ो और ऊर्जा निकालो। दिन में भाई ऐसे बच्चों को बगीचे में नहीं छोड़ता, बार बार बाहर छोड़ते, आधा या 1 घंटा वो घूम सके, हम उनके पास खड़े रहते। अब बगीचा छोटा हो गया है। एक दादा को देखो, दादा नहीं, दादा तुम कह रहे थे कि मैंने किया, लेकिन वो तो बस आने ही वाला था। तो इसका मतलब है कि वो वहीं से निकलता है। हम ऐसे ही चलते। आओ, कूदने के लिए कुछ भी नहीं है। अब दे देगा, दिमाग उलझ जाएगा, दे देगा। स्काई आओ, स्काई दे दे को इधर खींचते हैं। आओ नौजवानों, आओ 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 आओ, सभी हमें देख रहे हैं। आओ यार आओ, शाबाश तुम सबको। दादा को यहां पकड़े ताकि वो ना भागे। हमारे कबूतरों को भी जरा दिखाओ। एक सीटी बजा, सीटी गोगान, बजा 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 बजा। ए नहीं, याओ, कबूतरों के पिंजरे पे एक पत्थर फेंको। मैंने कहा था पत्थर। मैं गेंद फेंक दूं? ठीक है, जरा शांत हो जाओ। नहीं ठीक है, कबूतर मत उड़ाओ, देखते हैं, छुआ मत। दोस्तों मुझे फिस्टिक के पिल्लों से थोड़ा डर लग रहा है। वो अभी उनकी देखभाल कर रही है। कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है ना? भाई यहाँ हर वक्त टेंशन में रहना पड़ता है। तुम्हें सबको हर चीज से बचाना और संभालना पड़ता है, समझे? हमारी फार्म ऐसी ही टेंशन वाली है। चितर के पास मत जाना, याओ याओ, चितर के पास मत जाना, समझे? चितर हमला कर सकता है। हम फिस्टिक के बच्चों को ले लेते हैं। आओ 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 बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा। अब फिस्टिक के बच्चे हमारे लिए मुसीबत है। मैंने उन्हें वहां छोड़ दिया था ना, उन पे भरोसा नहीं है। स्काई बाबा, स्काई हटा दो, शेर को हटा दो, उसे दौड़ने दो। माशाल्लाह मेरे बेटे को लगता है स्काई का भी पेट दर्द कर रहा है। आज भी हम कुत्तों को चराने के लिए बाहर ले गए दोस्तों। क्या हमेशा बकरियां ही बाहर जाएंगी? कुत्ते भी चर ले। स्काई बाबा तुझे भी ले लूं? हमें फिस्टिक के बच्चों को बंद करना है पाशा। मैं तुम्हें फिर बाहर दिखाऊंगा। आओ आओ, अब इसे यहां छोड़कर चला जाऊं तो ठीक नहीं होगा। कोई गाड़ी आ सकती है। आओ जरा, अब हम बगीचे में कैसे घुसेंगे? नहीं, हटो जरा, हटो। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं। बाहर निकलो, रुको, बाहर निकलो, बाहर निकलो। रुको, रुको, नहीं जरा रुको, रुको, जल्दी से स्काई को बांध देते हैं। दादा तुम्हारे पीछे है, ध्यान रखना। दादा वो मेरे पीछे नहीं है ना? दादा मत आओ। भैया दादा तो सारे नर कुत्तों का दुश्मन है।
वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जानते हो ऐसा क्यों है? असल में ये दादा से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन दादा की फितरत में भी थोड़ी शरारत जैसी परेशानी है। वो तो 2 और 2 4 है। दादा मर्द है, इसलिए कहता है बाग का नेता मैं हूं। जब भी कोई उसकी लीडरशिप देखता है वो तुरंत हमला करने को तैयार रहता है। कारण वही है, दादा बड़ा हो गया। कहीं से भी देखो तो वो 1.5 साल का हो गया है ना? बिल्कुल भाई, वो 1.5 साल का हो गया, बड़ा हो गया दोस्तों। 15-16 महीने का है लगभग। हाँ ऐसा ही हुआ। ऋतिक, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? हाँ, उन्हें जल्दी से यहां बुलाओ। आओ 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 आओ, ये लो तुरंत बांध ला दो, तुरंत तुरंत तुरंत। वो लोग वैसे भी मेरी फेंकी हुई गेंद से खेल रहे थे। आओ फिस्टिक। वोखन तुम आगे जाओ। नोरा तुम भी आओ। चलो आओ नोरा, बस तुम ही बाकी थी। आओ आओ नोरा, तुम्हारे बिना कैसे चलेगा? फिस्टिक। हाँ, नोरा दीदी के साथ खेलो। शरारती लोग, डाकू, ये सब डाकू है, डाकू। देखो अब इन्होंने नोरा को घेर लिया है। नोरा नोरा, ये लोग फिस्टिक गैंग है भाई। क्या ये लोग फिस्टिक की गैंग है फिस्टिक? शेरनी है मेरी बेटी। मेरी शरारती बेटी फिस्टिक मुझसे बहुत प्यार करती है। देखो मैं क्या लाया हूं, यहां आओ। देखा तुमने कैसे खेल रहे हैं ना? माशाल्लाह तुम लोगों को। इन्नू मैंने इसलिए नहीं दिया, मैं इन्नू बहुत प्यार करता हूं। सब चाहते थे, मैंने किसी को नहीं दिया और कहा ये यही मास्कॉट बने। देखो दबाओ बेटा, दबाओ बेटा, दबाओ बेटा। ये जो है ना, ये भविष्य में दिग्गज बनेगा। देख रहे हो हैंगर? मैं तुझ पे कुर्बान जाऊं बेटी, माशाअल्लाह तुझ पे। माशाअल्लाह मेरे बच्चे को। लेकिन आपने तो एक इनाम का हकदार बनना है। पापा अभी तक कॉलेजन नहीं बना पाए, उन्हें मुर्गी वाले के पास जाना पड़ेगा। आओ, अभी तक नहीं बना पाए, चलो चलते हैं। कबूतरों को भी शूट कर लो। गोखान, अगर नहीं हो पाया तो तुम इन्हें बंद कर देना। हाँ, बंद कर देंगे भाई। इन सबको इकट्ठा कर और नए समूह में डाल दे। इनको भी एक बार सेट कर दे। वहां भी हंसगुर का बैठा हुआ है। सब अंदर जा रहे हो, तू भी आ जा। आओ बेबी, आओ बेबी, आओ बेबी, आओ 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 आओ। ठीक है, भागो, दोबारा खिलौना फेंक दिया। अपने खिलौने के साथ खेलो। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये चीजें पढ़ाई के लिए बहुत उपयुक्त है। ये बहुत समझदार है, तुम महसूस कर रहे हो ना? बिल्कुल भाई। देखो ये बहुत समझदार है। सबके सब तुरंत अपनी अपनी झोपड़ियों में चले गए। इन्होंने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, अलग अलग नहीं घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मां समझदार है ना फिस्टिक? मेरी फिस्टिक पे मेरी जान कुर्बान। चलो देस्तान को दिखा दे। हाँ, यहां से शूट करो, कोखानी आ जाओ। वहां से देस्तानों पे जूम करो। एक बार दिखने दो, देखते हैं। मेरे बाएं कान में घंटी बज रही है। कोई याद कर रहा है, अच्छा या बुरा? पूरा याद कर रहा है। कौन है वो जो मुझे बुरा याद कर रहा है? जो भी मुझे बुरा याद कर रहा है, मैं कहता हूं वो मेरे दास्तानों की गंदगी खाए। हाँ दास्तान, सोफिया, हेरा अब पूरी तरह ठीक है, कोई समस्या नहीं है। मैं उन्हें काफी समय से बाहर नहीं छोड़ रहा था। कल पहली बार मैंने उनकी बालकनी का दरवाजा खोला। हमने उनके लिए जितनी भी मदद कर सकते थे सारी चीजें की। अच्छे से खिलाया। असल में ये जो वायरस था, ऐसा वायरस था कि 90% मार देता था। लेकिन खुदा का शुक्र है, उसने रहमत की। मैंने बहुत दुआ की, बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की। हमारे बच्चे भी डटे रहे। बहुत शुक्र है, अल्लाह ने इजाजत दी, हमने बचा लिया। वो ठीक है, बहुत अच्छे हैं। हाँ 70%। दस्तान ठीक है, मैं कहूंगा 90%। सोफिया को मैं 90% कहूंगा, लेकिन हेरा को भी देखो, वो बीच में है। हेरा बाकी सबकी तुलना में थोड़ी उदास है और उसके हाथ में पट्टी है, पर उसकी भूख ठीक है। शुक्र है दोस्त, वे लोग अंदर रहते हैं, बालकनी में नहीं। शाम को हम बालकनी बंद करते। वैसे भी हमने पहली बार कल शाम को ही खोला था। आमतौर पर वो खुला नहीं रहता था। पहली बार मैंने खोला, सोचा कि जानवर थोड़ी धूप देख लें, हवा ले लें। हमेशा बंद 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 करना ठीक नहीं है। और अब तो इसलिए भी बंद रखते हैं ताकि बीमार जानवर बाकी के संपर्क में ना आए। दे वर्दो, अल्लाह से समझदार कुत्ता है। हाँ, अगर मरज समझदार ना होता तो झगड़ा हो जाता। शुक्र है वो समझदार है। अगर मरज नहीं बल्कि ओडिन को किया होता तो देखता। अब तो ओडिन पर भी भड़कने लगा है। सुबह मैंने देखा वो पिंजरे से निकल के ओडिन पर हमला कर रहा था। ओडिन के साथ ऐसा मत करो बेटा, सुना दे शेर का टुकड़ा। इंशाअल्लाह दास्तानों भी तरक्की में कोई दिक्कत ना हो दोस्तों।
भाई सबसे पहले तो तरक्की की बात छोड़ो, हमारे बच्चे अच्छे से ठीक हो जाए। मैं सोफिया, हेरा और काश हेडूट भी जिंदा रहता, उनका भविष्य जानना चाहता था। बीमारी के कारण हमने हेडूट को खो दिया। अब मैं उसके भाई बहनों का अच्छे से ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूं। इंशाल्लाह ये और भी अच्छे हो जाएंगे, है ना नोरा? अरे मोराज को जल्दी से पकड़ो, देखो मोराज भी ओडिन के पास चला गया, उसे पकड़ो। देखो 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 ओडिन, लेकिन उसने मराज के साथ वैसा नहीं किया जैसा बाकी सबके साथ किया था। मराज उससे टक्कर लेने आया था क्या? उसने क्या किया? ओडिन! रेना शुगर है वहां नहीं भागी। रेना मैडम आज वहीं रहेंगी, मैं देखूंगा, उसकी जगह अच्छी है वहीं घूमे। अब इजाबेल कल या परसों फार्म आएगी, उसे वहीं सेट करेंगे। मैं देखूंगा वहां कोई सिस्टम बना दूं ताकि वो कूद ना सके। उसके लिए जमीन पे खूंटी गाड़ के कूदे को बांध देंगे, बार के पीछे लंबी जंजीर बांधे ताकि वो ना कूदे। वो बना रहेगा, नहीं तो इजाबेल भाग जाएगी, उसे रोकना मुश्किल है। इंशाल्लाह कल हम बिल्डिंग के काम को जारी रखेंगे। मैंने सोचा आपको बच्चों के हालात दिखा दूं। चलो पिंजरों को व्यवस्थित करें, ऊपर वाले को बंद करना होगा। मेडूसा यहीं लाएंगे, इसकी जगह मजबूत हो। अब उसके ऊपर भी कोई जाली लगा देंगे। गोखान सही है ना? प्रोफाइल से कर लेंगे। हम प्रोफाइल से ऐसा करेंगे कि मेडूसा ना कूदे। उसकी जगह को तुरंत बदलना जरूरी है। भाई धीरे करो, सब एक साथ नहीं होगा। मौसम बारिश का है, सेहत भी खराब है, आंखों में भी दिक्कत है, समझे आप? आसान नहीं है, मतलब धीरे धीरे सब कर रहे हैं। आप लोगों की सलाह भी कमेंट्स में इंतजार कर रहा हूं। चलो, आप सबको बहुत प्यार करता हूं। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें, ध्यान रखें, अलविदा। स्वस्थ रहो मेरे दोस्तों।